हेलो एंड वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? माई सेल्फ संतोष सिंह। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस थ्योरी पेपर। जैसा कि पिछले क्लासेस में हम लोग डिस्कस किए थे HAP, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अकॉर्डिंग टू PCI सिलेबस, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव थे, क्या उसके स्कोप थे, और हर एक यूनिट में क्या क्या कोर्स कंटेंट यूनिट, हर यूनिट वाइज हमने पढ़ा था, जाना था। और आज हम लोग पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। तो सबसे पहले स्कोप की बात करते हैं। तो ये इस सब्जेक्ट का मेन जो डील करता है एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस। अगर सिंपल भाषा में समझें तो इस सब्जेक्ट का मेनली यूज़ यही है कि केमिस्ट्री को, जैसे कि किसी भी केमिकल को कैसे एनालाइज किया जाएगा, कैसे उसका क्वांटिटी या क्वालिटी वगैरह चेक किया जाता, उसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस ऑफ ड्रग। इसके बाद बात आती है ऑब्जेक्टिव्स की। इस सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर कोई स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को पढ़ लेता है तो वो अंडरस्टैंड कर सकता है प्रिंसिपल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस को बता सकता, और कैरी आउट द वेरियस टाइट्रेशन। इस सब्जेक्ट में मेनली टाइट्रेशंस के बारे में पढ़ते हैं, जो कि वॉल्यूमेट्री और इलेक्ट्रोकेमिकल टाइट्रेशन होते हैं, और डेवलप एनालिटिकल स्किल, और एनालिटिकल स्किल का भी डेवलपमेंट होता है, जैसे कि लैब में कैसे वर्क करते हैं, इसका भी अच्छा से उसे पता चल जाता है कि कैसे, क्या ऐसे वर्क करना चाहिए, कौन सा एक्सपेरिमेंट या किस तरह से किसी भी केमिकल का यूज़ करना है, उसका वे करना है। तो इस सब्जेक्ट के पढ़ने के बाद उसको एनालिटिकल स्किल्स आ जाता है। तो फर्स्ट कोर्स कंटेंट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट यूनिट में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जिसमें हम लोग इसका डेफिनेशन और स्कोप पढ़ेंगे कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होते क्या हैं, उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। डिफरेंट टेक्निक्स जो यूज़ करते हैं हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस करने में किसी भी चीज़ को। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, जो भी कंसंट्रेशन होते है उसको एक्सप्रेस करने का बहुत सारे मेथड्स होते हैं। वो प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड को समझेंगे। देन उसके बाद प्रिपरेशन एंड स्टराइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, मेनली ऑक्जेलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम थायोसल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, और ये सब जितने भी इस सिलेबस में दिए हुए हैं हर एक केमिकल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन उसके बाद एरर्स पढ़ेंगे, सोर्स ऑफ एरर्स जैसे कि हम लोग को, अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में कोई भी एरर आता है, मतलब कोई भी गलती करते हैं, तो वो एरर्स होते हैं, तो वो गलती कैसे हो सकती है उसके बारे में पढ़ेंगे। कितने टाइप्स के एरर होते हैं वो पढ़ना रहता है, और जैसे इन केस अगर हमने कोई गलती कर दी तो उसको मिनिमाइज कैसे करेंगे। देन एक्यूरेसी, प्रिसिशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद बात आएगी फार्माकोपिया, हम लोग इंडियन फार्माकोपियास के बारे में स्टडीज़ करेंगे। देन सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन मेडिकल एजेंट, अगर हम लोग कोई भी दवा बनाते हैं तो उसका वो दवा में अगर कोई इम्प्योरिटी आता है तो उसका क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, ये पढ़ेंगे। देन लिमिट टेस्ट पढ़ते हैं कि लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे। अब इसके बाद सेकेंड यूनिट में हम लोग पढ़ाई करते हैं। सेकेंड यूनिट में देखते हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशन पढ़ेंगे, जो कि डिफरेंट, हम लोग यहाँ पे देखे होंगे डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। तो डिफरेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस का जो ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ टाइप ऑफ द एनालिसिस। देन इसमें हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर का थ्योरी देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेस, एंड इन जो भी इसमें प्रिंसिपल इन्वॉल्व होंगे, थ्योरीज इन्वॉल्व होंगे, न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स, ये सब को हम लोग डिटेल स्टडीज़ करेंगे। इसके बाद हम लोग स्टडीज़ करेंगे नॉन एक्वस टाइट्रेशन। उसमें सॉल्वेंट देखेंगे, कौन कौन से सॉल्वेंट यूज़ करते हैं नॉन एक्वस। फिर एसीमेट्री, अल्काइमेट्री टाइट्रेशन, फिर एस्टिमेशन करेंगे सोडियम बेंजोएट को, और इंडेफिरिन HCl को हम लोग ये करेंगे। इसके बाद बात आती है थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट में हम लोग स्टडीज़ करेंगे प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, ग्रेवोमेट्री टाइट्रेशन। इसके बाद फोर्थ यूनिट में हम लोग देखते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन,
जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा रिडॉक्स रिएक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शंस के ही थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का कंसेप्ट देखेंगे, और उसी कंसेप्ट के बेस पे हम लोग टाइट्रेशन करते हैं, जिसमें इसका प्रिंसिपल और रिडॉक्स टाइट्रेशन भी बहुत तरह के होते हैं, तो उसको हम लोग डिटेल में स्टडीज़ करेंगे, उसका प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। देन लास्ट इस सब्जेक्ट का लास्ट जो यूनिट है, यूनिट फिफ्थ में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स का यूज़ करेंगे। दैट मीन्स कि इसमें इलेक्ट्रिक का यूज़ करके हम लोग केमिकल का एनालिसिस करेंगे, जो कि है कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री एंड फ्लोरोग्राफी। हम लोगों ने इससे पहले HAP की सिलेबस देखे, जो कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसके बाद हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, और नेक्स्ट डे हम लोग स्टडीज़ करेंगे फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का, और उसके बाद बचेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये हम लोग चारों सब्जेक्ट को पहले तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस, और जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम लोग बारी बारी हर एक यूनिट में, हर एक सब्जेक्ट का एक एक यूनिट को हम लोग स्टडीज़ करेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को किस सब्जेक्ट का और कौन से यूनिट्स को पहले आप लोग पढ़ना चाहते हैं, उसका डिटेल हम लोग स्टडीज़ करेंगे। हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, हमारे नोट्स अवेलेबल होंगे, जैसे जैसे वीडियोस अवेलेबल होते जाएंगे, हर एक टॉपिक का आपको नोट्स भी अवेलेबल होते जाएंगे। हमारे टेलीग्राम के ग्रुप है, चैनल्स है, आपको दोनों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जब हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं।